गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक क्वेश्चन है, एन इको इज हेयर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस क्लिफ after an interval of 1.2 second if the sound of air is 340 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है। देखिए इको माने होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जैसे आप लोग जैसे कहीं किसी बड़े हॉल में या किसी बड़े जगह में जब आप जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो वो जो साउंड है वो दीवार से टकरा कर वापस आपको सुनाई पड़ता है, उसे हिंदी में प्रतिध्वनि बोलते हैं। आपने बहुत किया होगा, ठीक है, कि आप थोड़ा सा बोलते हैं किसी बड़े हॉल में तो आपको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, तो उसे ही इको कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इको है वो एक क्लिप से टकराता है और टकरा के आपको जब सुनाई पड़ता है तो उसको 1.2 सेकंड आपको लगते हैं। ठीक है, और एयर यानी कि साउंड की जो एयर में स्पीड है वो 340 है, तो उनको क्लिप की डिस्टेंस निकालनी है, यानी क्लिप हमसे कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि ये जैसे मान लिया क्लिप है, ये आपकी क्लिप है, ठीक, ये आपकी क्लिप है और ये हम यहाँ खड़े थे। ठीक है, हम यहाँ खड़े थे। अब हम यहाँ से हमारी साउंड जा रही है, ठीक है, और यहाँ से पहले गई, ये हमारी पहले गई यहाँ पे, ठीक है, और ये साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई यानी टकराई और रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है और फिर हमें सुनाई पड़ रही है, यानी 1.2 सेकंड में सुनाई पड़ रही है, यानी कि जाने और आने में टोटल टाइम लग रहा है 1.2 सेकंड। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच द क्लिप। अब हमको निकालने हैं एक क्लिप तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो देखिए आने और जाने में टोटल टाइम लग रहा है 1.2, तो सिर्फ जहाँ यानी कि टाइम टेकन बाय साउंड यानी क्लिप तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो 1.2/2 यानी कि 0.6 सेकंड लगा। कितना लगा? 0.6 सेकंड। ठीक है, 0.6 सेकंड लगा। ठीक, यानी क्योंकि यहाँ पे हम खड़े हैं और साउंड या क्वेश्चन में कह रहा है क्लिप, जैसे हमको सुनाई पड़ रही है तो साउंड यहाँ से चलेगी और फिर यहाँ क्लिप से टकराएगी और टकरा के आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और फिर हमको सुनाई पड़ेगी, यानी डबल टाइम लगेगा। ठीक है, पहले जाएगी फिर आएगी, तो टोटल टाइम लग रहा है 1.2। तो अब हम निकालेंगे कि क्लिप तक जाने में कितना टाइम लगा, तो 1.2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.6 सेकंड लगेगा। ठीक है, 0.6 सेकंड लगेगा आपका जाने में। अब देखिए अब हमको निकालना है क्लिप की डिस्टेंस, यानी क्लिप हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जब स्पीड इनटू टाइम आपका फार्मूला होता है तो ये स्पीड यानी कि जो साउंड है उसकी स्पीड क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है? 340। और टाइम यानी क्लिप तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 0.6 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, जाने में 0.6, आने में 0.6, तो 1.2 हो गया। तो जाने में कितना लग रहा है? 0.6, तो 0.6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 204 यानी जो क्लिप है वो हमसे 204 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इको का था। इको माने प्रतिध्वनि, जो हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।